नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना की जारी। 3 दिवसीय 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा सदन। 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र हुआ था स्थगित। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता और दावेदार रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों के नाम पर चर्चा। देहरादून में परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में विकसित उत्तराखंड झांकी को मिला पहला स्थान। कर्तव्य पथ पर महिलाओं ने किया पहाड़ की संस्कृति का प्रदर्शन। उधम सिंह नगर के गदरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ कीमत की 750 अवैध शराब के कार्टून जब्त। राज्य में अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप पकड़ी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। ओली में स्नो स्क्रीनिंग के बाद अब आइस स्केटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स ने दी दस्तक। गेम प्रमोट करने के लिए जागरूक पहल शुरू। और अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सकेनिया रोड पर चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार से आते कैंटर को रोकने की कोशिश की तो कैंटर चालक ने कैंटर की रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि बैरिकेड्स लगाकर ट्रक को रोक लिया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 750 पेटी शराब की मिली। पकड़ी गई शराब के कागजात नहीं मिले, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये राज्य की अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप है जो पुलिस ने बरामद की है। इस सफलता को लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। आज हमारे को बहुत गर्व का विषय है, बहुत अच्छी सफलता मिली है कि गदरपुर थाना पुलिस को अब तक का मतलब इस साल का और पिछले साल का भी मिला के उत्तराखंड पुलिस का सबसे हाईएस्ट शराब की रिकवरी किया गया है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी झटका है शराब तस्करों के लिए और बहुत बड़ी कार्रवाई है उधम सिंह नगर जनपद पुलिस वाला की गई है। हमने गदरपुर पुलिस थाना पुलिस द्वारा सकेनिया के जंगलों में एक बहुत बड़ी कंटेनर भर के अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और 750 पेटी लगभग 750 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वो विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो कि सत्र 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। बता दें 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को सत्र किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। माना जा रहा है उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास कराने के लिए सत्र आहूत किया है। वहीं विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी यानी कि शुक्रवार को समाप्त हो रहा था, लेकिन समिति का कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाने से यह तय माना जा रहा है कि समिति इस अवधि में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिसमें सूचना विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। यह पुरस्कार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू द्वारा प्रदान किया गया, जिसे महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी व संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी केएस चौहान ने प्राप्त किया।
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। देवभूमि उत्तराखंड में विकसित भारत के अंतर्गत कई लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं के कार्य जैसे ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, होम स्टे, रोपवे आदि पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और पारंपरिक अनाजों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। सूचना विभाग के महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना विभाग द्वारा विकसित उत्तराखंड की झांकी का निर्माण किया गया है। झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंडी महिलाओं को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया है तथा पारंपरिक अनाज मंडुवा, जनगोरा, रामदाना तथा कोणी की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को दिखाया गया है। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान श्री राम मंदिर को लेकर कहा कि श्री राम राष्ट्र राजनीति से ऊपर हैं, उनका नाम लेकर राजनीति करनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि देर सवेर उन राजनीति दलों को अपनी गलती का एहसास होगा जिन्होंने राम मंदिर का आया हुआ निमंत्रण ठुकरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे राजनीति दल अपनी गलती स्वीकार कर लें। वहीं गठबंधन में ममता बनर्जी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, इसलिए मात्र कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी की मोदी सरकार को चुनाव में चुनौती दे सकती है। बीजेपी से बड़े हो गए हैं, बीजेपी छोटी है, नरेंद्र मोदी बड़े हैं, तो लड़ाई अब मोदी के चेहरे से है और नरेंद्र मोदी एक बहुत सशक्त और ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आए हैं, देश के नहीं दुनिया के सामने। तो अगर आप नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहते हो तो फिर संपूर्ण विपक्ष का एक कोई क्रेडिबल चेहरा जो क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देश को स्वीकार हो, वो चेहरा देना चाहिए। देश में ऐसा चेहरा विपक्ष में जिसकी लोकप्रियता हो, जिसकी स्वीकार्यता हो और जिसकी विश्वसनीयता हो, वो चेहरा एक ही है, वो है प्रियंका गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने की। बैठक में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता और दावेदार मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। ऐसे में कई वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी। वहीं कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि 15 फरवरी तक हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देंगे, जिसके तहत यह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई है, जिस पर नाम की चर्चा करते हुए जल्द उनकी जांच की जाएगी। आज पार्लियामेंट इलेक्शन के चलते एक स्क्रीनिंग कमेटी बना है, तो उत्तरांचल के जो कमेटी उत्तराखंड की बना है उसमें मैं चेयरमैन हूं और नीरज डांगी जी हमारे साथी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी सदस्य हैं, और यशोमती ठाकुर जी महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए हैं, वो भी सदस्य हैं, शेल के लीडर हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। और उससे हमारी जो नियम होता है, सीनियर लीडर्स हों या सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हों या एआईसीसी के जो फंक्शनरीज हैं इसी स्टेट से, हमारे एआईसीसी में, उन सब लोगों से सलाह मशवरा करके, उनसे बातचीत करके। बागवानी बोर्ड के केंद्रीय निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे निरंतर पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब उनकी प्रबल इच्छा है कि वह चुनाव लड़कर गढ़वाल के लिए कुछ नया कर सकें। बता दें, माणा बॉर्डर से हिमवीरों के साथ गणतंत्र दिवस मनाकर वापस लौटे वीरेंद्र ने जोशीमठ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि यदि पार्टी और प्रधानमंत्री चाहें
तो वह पौड़ी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी करेंगे और बहुमत के साथ चुनाव जीतकर गढ़वाल के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के दर्शनों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी वर्तमान में अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड से भी वह अपनी कैबिनेट के साथ जाते हैं तो वहां पर व्यवस्था बनाने में व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा। इसलिए कुछ समय पश्चात यानी कि 10 फरवरी के बाद सरकार की तरफ से अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूँकि हम लोग भी वहाँ पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे।